अभिमान हो गया कि मैं राजा हूं। यज्ञ करने से पहले अभिमान, अभिमान किस बात का? जैसे मन में सोचा कि हम 5 लोग हैं और कम से कम 70 लाख रुपया भाई तुम जमा, और भागवत में कत्ता लगा रहे 25-30 हजार लगी और क्या लगी, किया नहीं है। पहले सोच नहीं 25-30 हजार लगी, 70 हजार जमा है, क्या दिक्कत? वो यज्ञ नहीं है मेरे भाई। राजा के नगर में एक बूढ़ी दादी रहती थी और वो भिक्षा मांगती थी। एक भुरुक्षणी वृद्धा माता ने राजा का वचन जो पाया है, एक भिक्षु माता ने भिक्षा मांगी और भिक्षा को मांग कर कुछ पैसे इकट्ठा किए, पैसों को एकत्र करके राजा के दरवाजे पर पहुंची। राजन, हमने सुना है कि आप विष्णु महायज्ञ कराने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, भिक्षा मांगने से हमें ये कुछ पैसे मिले, मैं चाहती हूं कि इन पैसों को आप उसी यज्ञ में लगा देना, मेरे ये पैसे अपने आप यज्ञ में लगा लेना। राजा ने कहा, अरे बुढ़िया, ये भिक्षा का पैसा मैं यज्ञ में लगाऊंगा? तेरी मति मारी गई है क्या? मैं राजा हूं और मेरी प्रजा होकर हमारे ही दरवाजे से भिक्षा मांग कर ले जाती है और हमें देने आई है ये दमड़ियां कि यज्ञ कर लेना। राजा को अभिमान हो गया। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, जब राजा को अभिमान हो गया, भगवान मान तो रख सकते हैं लेकिन अभिमान कभी नहीं रखते। प्रभु ने मन में विचार किया, इस राजा को तो शिक्षा देनी पड़ेगी, इस राजा को शिक्षा देनी पड़ी। धर्मराज युधिष्ठिर को अभिमान हो गया कि मैंने कितनी यज्ञ किए, मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं, मेरे से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं। उनका अभिमान कन्हैया ने तोड़ा। आज मन में विचार कर लिया प्रभु ने कि अब तो इस भिखारिणी का पैसा लगेगा तभी राजा तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। जैसे ही इतना विचार किया, मन में विचार करते ही प्रभु ने, राजा ने यज्ञ का संकल्प रखा कि मैं यज्ञ करूंगा। राजा ने यज्ञ का संकल्प रखा कि मैं यज्ञ करूंगा और बहुत विशाल यज्ञ होगा, मेरा यज्ञ कोई छोटा यज्ञ नहीं होगा। राजा का यह संकल्प सुनकर के देश देशांतर के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया और बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई गई। उस रंगभूमि में 108 कुंड बनवाए गए और उन कुंडों पर, प्रत्येक कुंड पर जोड़े के साथ में पूजन हेतु एक दाम्पत्य को नियुक्त किया गया। राजा प्रमुख जो प्रधान कुंड था उस कुंड के पास में पूजन राजा को करना है। होता क्या है, राजा के मन में अभिमान है, परमात्मा ने अपनी लीला रची मेरे भाई, मेरे प्रभु किसी का अहंकार तोड़ने में समर्थ है। राजा ने मन में विचार किया, मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, मैं सभी को देता हूं, मैं क्यों लूं, मेरे पास क्या है। प्रभु की इच्छा, उस बूढ़ी माता के पैसे